उत्तर प्रदेश में पहली बार केसर की खेती पर रिसर्च किया जा रहा है और ये रिसर्च मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय में हो रहा है। कहा जाता है कि केसर की खेती केवल ईरान और भारत के जम्मू कश्मीर में की जाती है और उत्तर प्रदेश जैसे गर्म इलाकों में केसर की खेती करना असंभव होता है। लेकिन इस असंभव को संभव करने जा रहे हैं फ्लावर साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज नाजिर। वहीं प्रोफेसर मनोज नाजिर ने बताया कि केसर की खेती दुनिया में केवल ईरान और भारत के जम्मू कश्मीर में केवल कश्मीर वैली में ही की जाती है, लेकिन पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस खेती पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें 55% परिणाम भी आ चुका है। आपने केसर के बारे में जरूर सुना होगा। केसर काफी लाभकारी होती है और कहा जाता है कि कई बीमारियों से लड़ने के लिए भी केसर का उपयोग किया जाता है। केसर को दूध में भी लिया जाता है और कई चीजों में भी केसर का प्रयोग किया जाता है। तो इस वक्त मौजूद है मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय के यहाँ रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर जो पौधे हैं उन पर रिसर्च किया जाता है। उस रिसर्च सेंटर हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ आप देखिए सैफ्रॉन का जो एक बगीचा है छोटा सा, वो यहाँ पर लगाया गया है। केसर का बगीचा यहाँ पर लगाया गया है, उसी पर रिसर्च यहाँ किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर मनोज नाजिर जी, जो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करते थे। और जो मनोज नाजिर जी उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मनोज नाजिर फ्लावर साइंटिस्ट हैं और अभी शोभित विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर। चलिए मनोज जी से बात करते हैं और जानते हैं कि जो सैफ्रॉन की जो खेती है, जो केसर की खेती है, किस तरीके से उसको किया जाता है। क्योंकि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली ये खेती है जो सैफ्रॉन की जा रही है। उस पर भी रिसर्च अभी चल रहा है। क्या कहेंगे मनोज जी? नमस्कार। सैफ्रॉन की जो खेती है ये वास्तविक तौर पर ईरान में और भारत के जम्मू कश्मीर में ही इसकी खेती की जा रही है। कई सदियों से इसकी खेती हो रही है, लेकिन इसकी खेती जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पामपोर में की जाती है। लेकिन जब मैं वहां पर था बतौर सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर, बाद में मैं शोभित यूनिवर्सिटी में आ गया इस साल। तो हमारे जो मित्र है प्रोफेसर हमारे घर जो यहाँ के वाइस चांसलर है, उनको बड़ा शौक है कि नए नए इनोवेटिव्स यूनिवर्सिटी में हो जाए, नए रिसर्च हो जाए, नए नए काम हम करें। तो सबसे पहले मैंने जब ज्वाइन किया मैंने यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि कुछ एक नया एक आइडिया हम बनाए, यहाँ पर एक नया रिसर्च करें। तो सबसे पहले जो मेरा प्लांट आ गया वो मेरे जहन में आ गया सैफ्रॉन, केसर। और केसर की खेती सिर्फ आज तक देखी हमने और सुनी हमने, ये कश्मीर में ये जो हमारे टेम्परेट एरियाज हैं, ठंडे इलाके हैं, जम्मू में किश्तवाड़ है या शिमला में कुछ इलाके हैं, वहां की जाती है। कहा जाता है कि ये टेम्परेट क्रॉप है, मगर ऐसा नहीं है। अगर एक वैज्ञानिक कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि इसकी खेती सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश का जो ये मेरठ का शहर है, जहां पर शोभित यूनिवर्सिटी विराजमान है, वहां का ये छोटा सा फार्म मैंने ले लिया रिसर्च के लिए। और यहाँ मैंने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने लगाया यहाँ पर छोटे छोटे जो कॉर्म होते हैं सैफ्रॉन के। और नवंबर में फ्लावरिंग शुरू इसमें हुई थी, कुछ में फूल आए थे, कुछ प्लांट्स में फूल आए थे। इसका मतलब है कि सब ट्रॉपिकल कंडीशन में सैफ्रॉन का क्रॉप को कामयाबी से इसकी खेती कर सकते हैं। अभी ये जो ट्रायल है, ये एक रिसर्च ट्रायल है। इसमें क्या क्या कमियां मुझे नजर आएंगी, कहाँ कहाँ पर मुझे काम करना है, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है, और किस तरह से मैं इस सबसे कॉस्टलीस्ट प्लांट को वेस्टर्न यूरोप में खेती में ला सकूं, ताकि यहाँ के किसानों को 40 गुना मुनाफा हो। क्योंकि जो इसका कास्ट है, ये जो 3 बार लगाया मैंने यहाँ पर, 1, 2, 3, इनका जो बीज का कॉस्ट है, ये 2 किलो बीज है, ये आगे मुझे 1200 रुपए में। तो 1200 से यहाँ पर मुझे 100 ग्राम जो केसर बनने की संभावना है, उम्मीद है, और बन जाएगा 100 ग्राम कम से कम, उतनी उम्मीद है। यानी कि 44,000 रुपीज, यानी कि 1200 को निकाल के वो थोड़ी जो लेबर है वो निकाल के 44,000 रुपीज का वहां से हमें रिटर्न आएगा। यानी कि 35,000 रुपीज प्रॉफिट
इतने एरिया में से हम किसान को दे सकते हैं। शोभित यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च शुरू किया और इस रिसर्च का जिम्मेदारी मैंने ले ली कि मैं सफरान की खेती को वेस्टर्न यूपी में मकबूल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और 75% सफलता आज तक मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर ये बताएं कि छोटी सी आपने लगाया 1200 रुपए की आप बिजली कराए और 44,000 रुपए अगर हम इसको बेचते जाते हैं तो टोटल जब निकल जाती है 100 ग्राम तो 44,000 रुपए कॉस्ट बैठेगी। तो ऐसे में कितना बड़ा किसान को इससे फायदा होने वाला है और कैसे किसान इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने आपने बताया कि 3 से 4 महीने में एक फूल बीज पे आ गया है। अब उसके बाद जो देखा जाए टेम्परेचर की बात अगर आती है तो टेम्परेचर कैसे आपने मैनेज किया, कैसे कर सकता है हम किसान इसको? ये इसलिए है, मुझे समझ नहीं रहा कि एक वैज्ञानिक इन चीजों को पहले क्यों नहीं समझ सका और हमें मौका मिला इस काम को करने में। जो टेम्परेचर अक्टूबर में टेम्परेट एरियाज में होता है वही मौसम जब वहां पर इसको जून जुलाई में वहां पर इसकी सोई की जाती है। छोटे छोटे इसमें कॉम्ब्स होते हैं, छोटे जैसे कॉम्ब जिसको हम कॉम्ब कहते हैं वो लगाए जाते हैं वहां पर इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पर भी हम जून जुलाई में लगा सकते हैं उसको, लेकिन हमें देखना है कि कौन सा एरिया हमारे फील्ड का है जहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ी टेम्परेचर में वेरिएशन हो। जैसे ये क्वेश्चन है इसकी, ये जो एरिया है इस एरिया का तापमान और बाहर के जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट का बाहर तापमान है उसमें 3 डिग्री का फर्क है। यानी कि अगर बाहर का तापमान 40 होगा, यहाँ 37 ही है। तो जब मैंने यहाँ पर इसकी सोइंग की थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, उस समय यहाँ का तापमान 32 था, 32 था। सेम टेम्परेचर आपके टेम्परेट एरियाज में होता है। और कहने का मतलब ये है कि जब मौसम में परिवर्तन आता है ठंड की ओर, तब किसान इसकी खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं और कुछ ही महीने में वो बड़ा लाभ पा सकते हैं। ये अगर इसकी खेती वो जून में खेती करेगा और नवंबर में इसकी फूल आने शुरू हो जाएंगे और नवंबर के अंत तक वो इसके फूलों में जो केसर के जो 3 छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं जिनका रंग लाल होता है, ब्राउन होता है, वही केसर होता है और नवंबर के आखिर तक वो इसमें फूल आते हैं। फूल आने के बाद उनको फूल को तोड़ सकेगा और जो उसमें 3 छोटी छोटी रंगीन स्टेम्स होते हैं उनको निकालकर वही तो केसर होता है। और इन 3 छोटी कैरियों से 100 ग्राम केसर की जो हमारा यील्ड होगा वो 100 ग्राम होगा हमारा यील्ड। बिल्कुल अभी रिसर्च ट्रायल चल रहा है और 1 आध साल में हम एक कंप्लीट इसकी खेती का जो हमारे अनुभव होगा, रिसर्च होगा, हम यहाँ के किसान के सामने उसको प्रकट करेंगे। और पहला जो रिसर्च हुआ है भारत में कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद जो हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया है वो शोभित यूनिवर्सिटी के रिसर्च फॉरम में ही हुआ है। तो क्या किसानों को भी कुछ वर्कशॉप देने वाले हैं, किसानों को भी दिखाने वाले हैं? हम उनको ट्रेनिंग देंगे और बहुत जल्दी हम यहाँ के जो किसानों को उनको यहाँ लाएंगे हम, और हम उनको इसकी खेती की जानकारी पूरी तरफ से देंगे। और पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जो शोभित यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बनाएगा वो हम सबके सामने सबको हम देंगे और सबको उसके बारे में हम आगत कराएंगे। तो डॉक्टर साहब आपने बता तो दिया खेती कैसे की और कैसे किसानों को फायदा होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है, लेकिन इस केसर के बारे में भी थोड़ा बताइए, लोगों को बताइए कि केसर किस किस काम आती है, किस मर्ज में काम आती है और कहाँ कहाँ केसर हम ले सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? केसर का ये एक स्पाइस है, एक मसाला हम मानेंगे उसको, जिसको मसाला कहते हैं, स्पाइस क्रॉप में आता है। सबसे अहम इसका है कि जब हम इसमें दूध में डालते हैं तो जो दूध का रंग है वो थोड़ा पीला हो जाता है। एक इसमें वो जब पीला हो गया तो उसमें जो कंपाउंड है 3 इसमें फायदे हैं। सबसे पहले ये एंटी कैंसर है, ये कैंसर को नहीं होने देता है। सो जो इंसान, इसको मेडिसिनल वैल्यू है, फॉरेन कंट्रीज में इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग है। जो एक बच्चा है उसकी उम्र 40 साल, उसके बाल सफेद शुरू हो जाते हैं और 40 साल में वो बुढ़ापे में आ जाता है, तो ये वो उस चीज को रोक सकता है। एंटी एजिंग है, एजिंग नहीं होने देता है और चेहरे का जो रौनक है, नूर है, उसको बना के ये उसको मेंटेन कर लेता है। लाइफस्टाइल में एक नई जान लाता है, एक यूथ में एक यूथफुलनेस आ जाती है। एंटी कैंसर है और बाकी इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें कई मिनरल्स है जो इंसान के शरीर को मजबूत बनाने में सक्षम होता है।
तो बिल्कुल यानी कह सकते हैं कि बूढ़े को भी जवान कर देती है। ये बूढ़े को भी जवान कर सकती है और जो जवान होगा उसकी जवानी और निखर आ सकती है केसर के खाने से। तो बिल्कुल डॉक्टर मनोज नाजिर जी हैं जो अभी शोभित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और साथ के साथ फ्लावर साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक हैं फूलों के, मनोज नाजिर जी। अब यहाँ देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ये केसर के जो क्यारी है, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं केसर के, मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हीं पौधे के ऊपर एक फूल आता है, वो फूल आने के बाद एक फूल के अंदर 3 जो है डंडियां निकलती है केसर की, छोटी छोटी डंडियां होती है केसर की। उन केसर को निकाल लिया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद फिर ऐसे ही सब फूलों से चुन चुनकर केसर निकाली जाती है। उस केसर को फिर जब बाजार में बेचते हैं तो मनोज नाजिर जी का कहना है जो यहाँ पर 1200 रुपए लगाए थे वो आने वाले समय में 44,000 रुपए हो जाएंगे, यानी कि 40% अधिक लोगों को मुनाफा भी होगा। यानी कि रोजगार के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी खेती केसर की मानी जाती है। आने वाले समय में मनोज नाजिर यहाँ के किसानों को सिखाएंगे, बताएंगे केसर के बारे में। और साथ ही साथ केसर के अगर फायदों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो लोग केसर का उपयोग करते हैं वो लोग कैंसर से तो दूर रहते हैं, साथ ही साथ बूढ़ा भी जवान हो जाता है। मेरे राजन और दीपक के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।